हमको कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं करती है, जो वादा किए थे असेंबली इलेक्शन के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के अंदर, कांग्रेस जो वादा किए थे हमको, हमारे लीडर्स को भी वादा किए थे, लेकिन कांग्रेस जो है उन वादों से जो है फेल हो चुकी है। अगर कांग्रेस का रवैया यही रहा मुस्लिम लीग के साथ, तो हम लोग ये स्ट्रांग से कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के कैंडिडेट हम लोग हर जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में, पंचायत राज, जिला परिषद और म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम लोग खुद लड़ेंगे। हम नाराज हैं, तो इसीलिए हर बार कांग्रेस इसी तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को खासकर कर्नाटक के अंदर धोखा देती हुई आई है, वादा करती है और वादा के खिलाफ करती है, धोखा देती हुई आई है, वादा करती है और वादा के खिलाफ करती है। 5, 4, 3, 2, 1. दी आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त रियासत कर्नाटक बेंगलुरु शहर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो है कर्नाटका स्टेट हेड ऑफिस में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मेंबरान जो है यहाँ पर मौजूद रहे। इन्होंने जो है आने वाले दिनों में सब डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफिसेस खोलने की कमेटी बनाने की जो है मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। और इसी तरह चलते इन्होंने जो है ये भी बताया कि कांग्रेस ने जिस तरह से वादा किया था, आज कांग्रेस जो है अपने वादे से मुकर रही है, यानी कि वादा खिलाफी की है। स्टेट प्रेसिडेंट जनाब N जावेदुल्लाह साहिब ने जो है नाराजगी जताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस हमारे वादों को पूरा नहीं करती है, तो जितने भी इलेक्शंस आएंगे, चाहे वो BBMP से लेकर लोकसभा तक के इलेक्शंस क्यों ना हो, हम जो है अपनी पार्टी को मजबूती से तैयार कर हमारे उम्मीदवारों को जो है इलेक्शंस में लड़ाएंगे। तो आइए चलते हैं जनाब N जावेदुल्लाह जो इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं, और देखते हैं इनका क्या कहना है। आज जो है कर्नाटक स्टेट IUML एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग थी, हमारे स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर आज पर हमारा जो एजेंडा था, उस पर डिटेल से बहस मुबासा हुआ और पूरे डिस्ट्रिक्टों से सब लोग जमा थे और हर एक से राय लेकर, मशवरा लेकर आगे पार्टी को जो है हमारे सूबे के अंदर, हमारे कर्नाटक स्टेट के अंदर कैसा मजबूत बनाया जाए, और जो है आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमारा रोल क्या रहे, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ। और मेन इम्पॉर्टेंट इस मीटिंग का ये था कि बेंगलुरु में पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु था, तो अभी 5 डिस्ट्रिक्टें हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल। तो इसीलिए हम लोग जो है बेंगलुरु की कमेटी को 5 प्रेसिडेंट्स, 5 जनरल सेक्रेटरीज और 5 ट्रेजरर्स और रिमेनिंग ऑफिस बेरर जो है बनाए गए हैं बेंगलुरु के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। तो और उसके बाद जो है आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के इलेक्शंस में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो इंडिया ब्लॉक का एक गठबंधन है हमारा इंडिया ब्लॉक से, उनसे हम लोग हमारी बातचीत करके हम लोग जो है तय करेंगे कि क्या इंडिया ब्लॉक से हम इलेक्शन लड़ना है, क्या अगर हमको कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं करती है, जो वादा की थी असेंबली इलेक्शन के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के अंदर, कांग्रेस जो वादा की थी हमको, हमारे लीडर्स को भी वादा किए थे, लेकिन कांग्रेस जो है उन वादों से जो है फेल हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग सरासर कांग्रेस का हम लोग उनसे डिस्कस भी किया, जो आप इलेक्शन से पहले जो बात किए थे वो क्यों आप नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा स्टेट घूमकर कांग्रेस के लिए हम लोगों ने काम किया है।
और वो वादा करने के बाद IUML के लिए जो है वो कुछ मकाम नहीं दिए। तो इसलिए हम लोग जो है हमारे नेशनल लीडर्स को इस बात को जो है अफसोस करके इन बातों को भी उन तक हम पहुंचा दिए हैं, ताकि वो लोग कांग्रेस से बात करें। अगर कांग्रेस का रवैया यही रहा मुस्लिम लीग के साथ, तो हम लोग ये स्ट्रांग से कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के कैंडिडेट हम लोग हर जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में, पंचायत राज, जिला परिषद और म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन इलेक्शन में हम लोग खुद लड़ेंगे। इस बार जो आने वाले यूपी इलेक्शन से तो क्या अंदाजा है, कितने सीट्स वगैरह आप लोग लड़ेंगे? देखिए, हम लोग, अगर आप जानते होंगे कि मुस्लिम लीग भी एक जमाने में 17 कारपोरेटर्स थे, एक जमाने में थे 17 कारपोरेटर्स बेंगलुरु के अंदर BBMP में। तो अभी हम भी जो है इस बार ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी इलेक्शंस में जो है 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए ना, उसके डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक जहां पर माइनॉरिटीज वोट 24% अबो हैं, वहां पे जो है दलित, माइनॉरिटीज और जो है हम लोग सेक्युलर डेमोक्रेटिक करके बनाकर हम लोग जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। एटलीस्ट 50 तो भी हम लोग सीट लड़ना चाहते हैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट से। उसके अगर कांग्रेस हमारी साथ नहीं दी तो सबसे पहले, हम ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक की एक पार्टनर है कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में। अगर कांग्रेस जो हमारे से इस तरह से रवैया करेगी, इस तरह जो रवैया की है, जो उनका जो वादा फेल हो चुका है, जो जो MLA इलेक्शन में, जो लोकसभा इलेक्शन में वो जो वादा किए तो नहीं देने की बिना पर हम नाराज हैं। तो इसीलिए हर बार कांग्रेस इसी तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, खासकर कर्नाटक के अंदर, धोखा देती हुई आई है, वादा करती है और वादा के खिलाफ करती है। तो हम लोग उनके गुलाम तो नहीं है कांग्रेस के, कितने दिन तक हम गुलामी करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर कांग्रेस इंडिया से, हम लोग जो है इंडिया गठबंधन ब्लॉक का गठबंधन रहने से हम लोग कांग्रेस से बात करेंगे सबसे पहले। अगर वो नहीं मानेंगे तो हमारे जो डिमांड्स हैं, तो हम लोग जो है सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाएंगे, जिसके अंदर जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं लोकल कर्नाटक के अंदर, उन सेक्युलर पार्टीज को पूरा एक बनकर सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्योंकि कांग्रेस जो है वादा खिलाफी की है, आप जो है तमाम आपकी टीम नाराज है, तो आप लोगों ने अपील की है, कोई डिमांड बात सही है उनसे, या बात करने का कोई मीटिंग कर रही है? नहीं, ऑलरेडी हम लोग ये असेंबली इलेक्शन से पहले ही हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी पुण्यालिकुट्टी साहब बेंगलुरु आए और प्रेस मीट भी किए इलेक्शन से पहले, और उन्होंने पूरा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हम और हमारे लीडर्स घूमकर कैनवस किए कांग्रेस के लिए। पूरा कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के सपोर्ट में हम लोगों ने काम किया, और वो लोग वादा किए थे कि जो है IUML के जो है हम लोग कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के अंदर हिस्सेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने जो है बात पर नहीं रहे हैं, और इसलिए हम लोग ये डिसीजन करना पड़ रहा है। तो आने वाले में क्या रणनीति बनाई है? हम लोग ऑलरेडी हमारे नेशनल लीडर्स को हम लोग ये बात पहुंचा दिए हैं कि वो कहें कि फिर से बात करेंगे नेशनल, क्योंकि हमारा नेशनल से जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक का, तो वो लोग फिर से बात करते हैं करके बोले हैं, वादा किए हैं। अगर कांग्रेस हमारे लीडरों की बात को नहीं मानेंगे, और पर्टिकुलरली कर्नाटक के अंदर अगर IUML से, अगर कोई IUML को अगर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी नहीं देगी, तो ये तो मैं खुल्ला बोल रहा हूं कि हम लोग सेक्युलर डेमोक्रेटिक फॉर्म करेंगे और करके इलेक्शन लड़ेंगे।